नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के बताते चले। यदि आप सभी सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आकलन परीक्षा के लिए हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते रहते हैं। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2023 में तैयारी करने के लिए आपको हिंदी का 15 प्रश्न दे रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ आकलन परीक्षा में 2016 में हिंदी से पूछा गया था ये प्रश्न। और इसमें जो पेसेज थे वो आपको छोड़ दिया गया है। ग्रामर सेक्शन पर आधारित सारे प्रश्नों को हम इसमें आपको दिखला रहे हैं। तो आपको हम बता दें, यदि आप हिंदी में 18 में 18 लाना चाहते हैं झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में, तो आपको यहाँ पर 30 रुपए का नोट्स दिया जा रहा है हिंदी का, जिसको आप लेकर के जुड़ सकते हैं, जिसमें सारे राज्यों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल प्रश्न पत्र और साथ में यहाँ पर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित टोटल पीडीएफ बना दिया गया है ग्रामर सेक्शन का, जिसको आप देखने के बाद 18 में 18 आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। तो आप हमारे मोबाइल नंबर देख रहे हैं 9631054226 पर अभी संपर्क करें और हिंदी के सारे नोट्स 30 रुपीज में यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपको 101% यानी 18 में 18 नंबर यहाँ पर आपको मिल सके। अब हम आपको बताते चले कि यदि आप आकलन परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो 100 रुपए का एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो 1 to 5 के शिक्षक के लिए स्पेशल चल रहा है, जिसमें 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी किस्मत को आजमाइश कर सकते हैं। तो अभी मोबाइल नंबर दे करके जरूर जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ आकलन परीक्षा में 2016 में जो है हिंदी से क्या कुछ प्रश्न पूछा गया है, आप उसको देख लेंगे और जरूर कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही हुआ। और नोट्स तो एक बार आप 30 रुपीज में हिंदी का जरूर यहाँ से परचेज कर लेंगे। ऐसे सारे सब्जेक्ट का नोट्स उपलब्ध है। तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ आकलन परीक्षा के प्रश्नों की। और वस्तु जो नाशवान हो उससे क्या कहेंगे? अलौकिक, अमर, शाश्वत या नश्वर। छत्तीसगढ़ सीजी 2016 परीक्षा शिक्षक का आपको आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो वह वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए एक शब्द आता है जिसको हम लोग नश्वर कहेंगे। आप सभी भी प्रश्न का उत्तर देने के बाद कमेंट जरूर करते चलिएगा कि आपका आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न 2016 में ही पूछा गया है। वनवास में कौन सा समास है? आपको बताना है वनवास में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। आपको बता देते हैं, समास से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के पूछे जाएंगे। ठीक है, समास से जरूर प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो समास को अच्छी तरह से यदि आप देखना चाहते हैं तो अब तक हमने जो समास का नोट्स यहाँ पर आपको दिया है वो सबसे अलग नोट्स आपको ट्रिकी हमने दिया है। समास को पूरा आप क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अभी तक हमारे यहाँ से नोट्स परचेज नहीं किए हैं, जो हाथ से लिखा हुआ मेरा नोट्स है वो परचेज नहीं किए हैं, तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आप 2 दिन भी समय देते हैं तो हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। और हिंदी में जो आपको झारखंड में 18 में पूछा जाना है उसमें 18 में 18 आएगा, यदि उस नोट्स को देख लेते हैं। और उसके साथ साथ आपको हमारे यहाँ जो है फ़ोन्स पर भी आपकी क्लासेज हो जाती है, बात करके आप सारा चीज़ पूछ भी सकते हैं। तो सारी तरह के सुविधाएं आपको इस चैनल पर दी गई है, जिसमें आप जुड़ करके यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और आपको आगे फ़ोन नंबर भी दिया गया है, तुरंत कॉल कीजिए। और हिंदी का सारा नोट्स आपको जो है आज जो है 30 रुपये में आपको मिल जाएंगे हिंदी के सारे नोट्स। और उसके बाद अगर कहीं नोट्स में प्रॉब्लम होता है तो आपको बात करने की भी सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर वनवास में कौन सा समास है? देखिए, वनवास को जब आपको समास पकड़ना है तो उसको विग्रह कर लीजिएगा। ठीक है, तो वन को वास, जो वन में वास करता है। ठीक है, जो वन को वास हो गया, जो वन को चला गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वनवास कहेंगे ना। तो देखिए, इसका जब विग्रह कर रहे हैं तो ये जो है यहाँ पर कर्ता का चिन्ह आ रहा है। किसका चिन्ह आ रहा है? कर्ता का चिन्ह। ठीक है, देखिए कर्ता का भी नोट्स हमने आपको दे दिया है। यदि आप यहाँ से नोट्स परचेज करके कर्ता का केवल देख लीजिएगा तो कर्ता से 1 से 2 प्रश्न आपका हिंदी में पक्का आएगा और यहीं से आएगा जो मेरा नोट्स बना हुआ है। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ से लेकर के जुड़ जाइएगा और सारा नोट्स हिंदी का जरूर परचेज कर लिए। देखिए 18 नंबर कम नहीं होता है। 18 नंबर यदि आप ले लाएँ हिंदी में केवल, तो आपका स्कोर अब बहुत ही अन्य सब्जेक्ट में कम करना होगा। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट, सारे राज्यों का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है, साथ ही साथ सारा यहाँ पर नोट्स भी बना करके दिया गया है जो अब तक एग्जाम में आए गए हैं। केवल आए हुए प्रश्न को ही यहाँ समावेश किया जाता है। ठीक है, तो ये जिसमें तत्पुरुष समास कर्ता कारक होता है विग्रह करने पर, उसको हम लोग जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत डालते हैं। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास में चला जाएगा। तो तत्पुरुष समास कहाँ पर है? ए में है। इसका राइट आंसर देखिए ये होगा। आगे है
साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं? ये भी 2016 का ही प्रश्न है, सीजी 2016। देखिए कितने अच्छे प्रश्न आते हैं। इसमें सिर्फ आपको हम देखिए बता दे रहे हैं, आपका जो हिंदी का गद्यांश और पद्यांश होता है उसको हम सिर्फ छोड़ दिए हैं, ठीक है, उसको हम सिर्फ इसमें से हटा दिए हैं क्योंकि बड़े होने पर इसमें नहीं बन पाते हैं। बाकी जितने ग्रामर सेक्शन है वो हम आपको दे दिए हैं। और इसी तरह से ग्रामर सेक्शन का आपको यहाँ पर हमने नोट्स भी बना दिया है झारखंड के आकलन परीक्षा के लिए, जो कि 101% भिड़ने वाला है, यहीं से भिड़ेगा ही भिड़ेगा, ठीक है। और दिक्कत होने पर आप हमसे ऑफलाइन क्लास में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? तो साहित्यिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्यिक कहते हैं। और यह किस में है? डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ग्रामर से ही आया है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? आप सभी शिक्षक है ना, ये किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ये भी सीजी 2016 का ही प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए शिक्षक जो होते हैं ना वो किस एक जाति का बोध करते हैं जो कॉमन है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग नाम लें तो शिक्षक का नाम रहता ना तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाता, लेकिन सिर्फ कहेंगे टीचर का नाम, तो टीचर का नाम में मेरा भी आएगा, आपका भी आएगा, उनका भी आएगा, तिसका भी आएगा। तो ये सभी क्या है? शिक्षक है। तो इसमें शिक्षक शब्द जो हो जाएगा वो कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी के लिए शिक्षक का नाम लग रहा है तो कॉमन हो गया। इसलिए शिक्षक यदि केवल कहेगा तो उसको आपको जातिवाचक संज्ञा में डालना है, क्योंकि कॉमन जो होते हैं सभी मिलते हैं, उसको कॉमन यानी जातिवाचक संज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजक कौन है? देखिए संयुक्त व्यंजन सीजी 2016। और आपको बता दें संयुक्त व्यंजन जो है यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आता है व्यंजन से, ठीक है। एक प्रश्न जो है हमेशा व्यंजन से निकल के आता ही आता है। तो आप सभी भी यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप सभी भी यहाँ पर जो है व्यंजन वाले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न आपको आना है तो आना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन में कौन कौन होता है, हमने आपको व्यंजन का पूरा नोट्स बना दिया है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, पुष्प व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सारा व्यंजन का नोट्स देखिए इस कदर बनाया गया है ना मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, कि आप एक बार इस नोट्स को देखिएगा ना तो आकलन परीक्षा जो 18 का रहा ना, 18 में कोई रोक ही नहीं पाएगा। और सिर्फ कै रुपया में आपको हम दे दे रहे हैं, देखिए 30 रुपया में हिंदी का नोट्स दे दे रहे हैं, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी आपको मिल जाएगा। इससे और आसान किया, तो बस हिंदी में 18 में 18 लाने के लिए अब भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। और देखिए तो संयुक्त व्यंजन कौन होता है? तो संयुक्त व्यंजन जिसमें दो व्यंजन आपस में मिलकर बने होते हैं। तो देखिए संयुक्त व्यंजन में आता है छ, त्र, ज्ञ और एक होता है स्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन से ये भी पूछा जाता है छ का क्या होगा विग्रह, तो क और प्लस स। तो देखिए ये भी पूछा जाता है आपको, तो यहाँ से नोट्स अभी परचेज कीजिए, अभी केवल आने वाला प्रश्न है ना, नहीं तो किताब पढ़ते पढ़ते तो बुढ़े हो गए, अब आगे जाकर के क्या होगा, रिजल्ट भी नहीं होगा। इसलिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीरीज देखना ही पड़ेगा। तो ये सीरीज यहाँ पर सारा हम उपलब्ध करा दिए हैं, आपको हाथ से लिखा हुआ नोट्स दे रहे हैं जो कि आया हुआ, तो अभी परचेज कीजिएगा जरूर ना। तो इनमें संयुक्त व्यंजन कौन है? तो अब देखिएगा छ, त्र, ज्ञ, स्र, तो एक आ रहा है यहाँ पर ज्ञ, ठीक है। तो यही संयुक्त व्यंजन है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी कभी जुड़ेंगे जरूर, और सारे राज्यों का प्रश्न पत्र यहाँ से परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे। रामचरितमानस किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? देखिए रामचरितमानस ना, ये क्या है? ये पुस्तक का नाम दिया हुआ है, पुस्तक का नाम दिया हुआ है। तो पुस्तक का नाम दिया गया है मतलब ये क्या हो गया? पर्सनली नाम हो गया। तो जिसमें पर्सनली रहेगा उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है। और उसी को क्या कहेंगे? पर्सनली, ये व्यक्तिगत है तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के इसको अंतर्गत डालेंगे। तो संज्ञा का भी नोट्स का पीडीएफ ले लीजिएगा मेरे प्यारे से बंधु, सब राज्य का आया हुआ संज्ञा का प्रश्न बना हुआ है। और इस कदर संज्ञा आप एक बार देख लिए ना तो भविष्य में संज्ञा में जो कन्फ्यूजन रहता है ना वो आज के आज आपका कन्फ्यूजन निकल जाएगा, समझ गए। तो बस अभी जुड़िए, ज़्यादा लेट नहीं कीजिए और ज़्यादा नहीं सोचिए। ज़्यादा सोचने, ज़्यादा लेट करने से, बहुत विलम्ब करने से आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट खराब होना है और कुछ नहीं है, ठीक है। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? देखिए सीजी में पूछा गया है, कितना अच्छा प्रश्न है। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखिएगा आपको यहाँ पर बता देते हैं। लोहा ना ये क्या है? मेटल, एक याद रखिएगा, मेटल, मेटल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धातु की सामग्री, ठीक है। धातु में कौन कौन आता है? तो हम लोग हिंदी में अगर देखेंगे तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, टीन, ये सब आता है ना। तो जितना धातु वाली चीजें के नाम रहेगा ना, याद रखिएगा,
उसको मटेरियल नाउन में कहते हैं। उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। कौन वाला को, जितना धातु वाला चीज जुड़ा हुआ है उतना वाला को, ठीक है। तो मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए दिमाग में क्या होता है ना, बहुत से शिक्षकों का दिमाग में बस एक ही बात रहता है कि द्रव्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द्रव्य ना। तो द्रव्य में केवल लिक्विड वाला चीज ले लो, लिक्विड वाला। लिक्विड में मतलब क्या चीज, तो लिक्विड मतलब तरल चीज, जिसमें हो गया आपका यहाँ पर दूध हो गया, पानी हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल, बस इतना ही दिमाग में रखते हैं। लेकिन आपको इससे आगे बढ़िए। देखिए द्रव्य में सोना चांदी भी आता है, द्रव्य याद रखिएगा। कभी कभी जब पूजा पाठ होता है तो बोलते हैं इसमें द्रव्य डालिए। द्रव्य डालिए मतलब यहाँ पर मटेरियल वाली चीजें भी डाला जाता है, बात ठीक है। तो द्रव्य में आप सिर्फ यही पर लिक्विड वाली चीजों पे नहीं घूमते रहिएगा, आप यहाँ पर मेटल वाली चीजें, धातु वाली चीजें, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब जो है आपको ले जाइएगा किस में, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में ही ले जाइएगा। और इसका राइट आंसर डी होगा। इसलिए यहाँ पर संज्ञा का नोट्स यदि आपको क्लियर देखना है तो यहाँ पर नोट्स बन गया है, आप सभी देख लीजिएगा। संज्ञा से 1 से 2 प्रश्न पक्का आएगा झारखंड आकलन एग्जाम में। तो आप अभी हमारा मोबाइल नंबर को उठाइए और तुरंत फोन से बात कीजिए। और अभी जितना है हिंदी में 18 में 18 लेना है, तो आप यहाँ पर बात करके सारे नोट्स को परचेज कर लीजिए। दूध किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो देखिए दूध क्या है, तो दूध तो ये तो खुद ही लिक्विड है। तो लिक्विड वाली जितनी चीजें है वो तो हम सही में है कि आपको द्रव्यवाचक में ही डालेंगे, मटेरियल नाउन में ही डालेंगे। तो चलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सही है। अगला है यहाँ पे शाश्वत का विलोम शब्द है। देखिए विलोम शब्द भी बना दिया गया है जो कि विभिन्न राज्यों में आए हैं, उसका भी नोट्स बन गया है। आप यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण विलोम शब्द आपको उसमें दिया गया है, ठीक है। रहस्यमय, सदैव, नश्वर या प्राचीन। शाश्वत मतलब होता है सदा रहने वाला, लाइफ टाइम रहने वाला, जो कभी भी न मरे, ठीक है। तो सदा रहने वाले को शाश्वत कहते हैं। तो नश्वर जो हमेशा नाश हो जाता है उसको नश्वर कहते हैं। तो शाश्वत का विलोम या विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगा वो नश्वर हो जाएगा, ठीक है। हम तो आपको एक बात जरूर बताएंगे प्यारे शिक्षक बंधु कि देखिए अभी यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है एक 100 रुपये का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसकी कीमत यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है, जिसमें 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। केवल 1 से 5 शिक्षकों का ही अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो 1000 यदि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को बना लेते हैं सिर्फ 100 रुपये में, तो आपको जो है यहाँ पर 100% प्रश्न भिड़ने की गारंटी रहती है। और उसी तरह के प्रश्न आपके आकलन एग्जाम में आएंगे। तो आप अभी अभी जो है यहाँ पर जुड़ सकते हैं, कितने में, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं 100 रुपीज़ में, ठीक है। और वो क्या है, टेस्ट सीरीज, जिसमें 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रहा है। तो अभी टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है आप कॉल करें और तुरंत जुड़ जाएं, ठीक है। जिसमें 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न आप बना सकें, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी राज्यों के आए हुए प्रश्न है। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है अंतरंग, जलतरंग, रंगारंग या कोई नहीं। तो विपरीतार्थक शब्द का सभी महत्वपूर्ण सीरीज बना दिया गया है, आप सभी जरूर परचेज करें। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या है, अंतरंग है। क्या है आपका, अंतरंग है। परीक्षा देखिए बहुत ही नजदीक है, अब यहाँ पर समय गंवाने की जरूरत नहीं है, एक बार जुड़ जाना है और आपको सारे चीज को देख लेना है जिससे पछतावा नहीं रहे और समय पर आपको यहाँ पर रिजल्ट आ सके। त्रिफला में कौन सा समास है, आपको बताना है कि त्रिफला जो है उसमें कौन सा समास है। और समास का तो सारा नोट्स इस कदर बना हुआ है कि समास से 2-3 प्रश्न आएगा और वो आप 100% यहाँ से टिक करके जाइएगा, ठीक है। तो त्रिफला में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि, ठीक है। कौन सा समास है त्रिफला में, देखिए सबसे पहले त्रिफला का विग्रह कीजिएगा तो क्या आएगा आपको, त्रिफला में हो जाएगा 3 फलों का समाहार, ठीक है। जिसमें 3 फलों का समाहार उसको त्रिफला कहेंगे। और देखिए यहाँ पर 3 क्या चीज आपको बताइए, 3 जो है आपका देखिए संख्यावाचक है, ठीक है। तो जितने भी समास का आप विग्रह करेंगे यदि वो संख्यावाचक होगा तो आपको किस में डालना है, द्विगु। द्विगु का मतलब क्या होता है, 2। तो देखिए द्विगु का मतलब भी 2 मतलब संख्यावाचक, और यहाँ जो विग्रह किए वो 3 मतलब संख्यावाचक। तो संख्यावाचक जो रहेगा उसको आप किस में डालिएगा, द्विगु में डालिएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, संख्यावाचक तो है लेकिन उसका जो है विशेष अर्थ निकल जाएगा, उसको जो है विशेष अर्थ यदि निकलता होगा तो उसको आप द्विगु में मत डाल दीजिएगा। एक चीज दिमाग में रखिएगा कि संख्यावाचक होना सही बात है, संख्या जैसी होगा द्विगु में डालना है, लेकिन यदि विशेष अर्थ उसका निकल जा रहा होगा तो उसको आपको जो है बहुब्रीहि समास में डालना है। किस में डालना है, बहुब्रीहि समास में डालना है। दिमाग में कील तरह ठोक लीजिएगा इस बात को, नहीं तो यहाँ बहुत ज़्यादा गलती होता है, लोग बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं। जिससे अब यही कि हम आपको बात बता देते हैं कि क्या है, ठीक है।
जैसे अब आप बात करेंगे त्रिनेत्र का, आप किसका बात करेंगे? त्रिनेत्र का जब आप बात करेंगे तो अब बताइए त्रिनेत्र, अब यहाँ पर आप कहिएगा त्रिनेत्र का मतलब क्या है? तीन नेत्रों का समाहार, तो आप कहेंगे यहाँ भी तीन है, और यहाँ संख्या जैसे आप बोल रहे हैं कि संख्यावाचक लगेगा तो द्विगु में डालिएगा, तो ये त्रिनेत्र भी द्विगु में जाएगा? नहीं, ये त्रिनेत्र जो है द्विगु में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। क्यों? कि त्रिनेत्र का विशेष अर्थ, तीन नेत्रों का समाहार जिसका विशेष नाम होता है शंकर भगवान, तो जिसमें विशेष नाम निकले उसको डायरेक्ट बहुब्रीहि समास में आप डालेंगे। बात समझ गया मेरा? यहाँ पर चलिए क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह का क्लियर नोट्स आपका पूरा बना हुआ है जो कि हमने बनाया है आप सभी सहायक अध्यापकों के लिए। तो आप देखिए 30 रुपया नहीं देखेंगे और अभी के अभी जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है? अभी तुरंत जुड़िएगा, जिसमें सारा नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आया हुआ है आपका। अगला है यहाँ पे, कन्यादान में कौन सा समास है? आपको बताना है कन्यादान। इसके पहले भी हमने बताया था कन्यादान मतलब क्या होता है, तो जो कन्या को दान करता है, जो कन्या को दान करने वाले को हम लोग कन्यादान करना कहते हैं, ठीक है? तो देखिए जिसमें कन्या को दान किया गया, इसका जब हमने विग्रह किया तो ये कौन सा आया? तो ये कर्ता चिन्ह आ रहा है ना, कर्ता चिन्ह आ रहा है। हमने बताया था अभी कि जिसमें कर्ता चिन्ह विग्रह करने पर आएगा तो कर्ता का नोट्स जरूर आप लोग ले लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है? जिसमें कर्ता चिन्ह विग्रह करने पर आएगा उसको आपको तत्पुरुष समास में डालना है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे आप देखेंगे इसमें दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं, ठीक है? तो देखिए दशानन यानी 10 हो आनंद जिसके, 10 हो मुख जिसके, जिसको हम लोग यहाँ पर रावण के सेंस में जानते हैं। तो देखिए वैसे शब्द, याद रखिएगा, वैसे शब्द जिसका विशेष अर्थ निकलता हो, यदि आप उसका विग्रह करें और विशेष अर्थ निकल जाए तो उसको हम लोग जो है योगरूढ़ शब्द में डालते हैं। क्या डालते हैं? देखिए एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और एक योगरूढ़ शब्द, तो जिसका विशेष अर्थ निकलेगा जिस शब्द का, तो उसको आप लोग योगरूढ़ में डालेंगे। तो दशानन का विशेष अर्थ निकल रहा है तो ये हो जाएगा आपका योगरूढ़ शब्द। देखिए ये सारे शब्द का जितने प्रश्न देख रहे हैं ना, ये सारे का नोट्स आपका बना हुआ है, बनाया हुआ है और विशेष रूप से बना हुआ है इंपॉर्टेंट प्रश्नों का। तो हिंदी में यदि 18 में 18 आपको चाहिए तो अभी नोट्स परचेज कर लीजिएगा, ओनली फॉर 30 रुपीज़ में यह नोट्स आपको मिलेगा। और उसके बाद देख लीजिएगा और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मिलेगा, जहाँ दिक्कत होगा बात कर सकते हैं। अष्टभुजी किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं? तो अष्टभुजी मतलब 8 भुजाओं वाला का होता है, 8 भुजा भी विशेष अर्थ निकलता है, तो यहाँ पर अष्टभुजी जो है वो भी आपका योगरूढ़ शब्द ही हो जाएगा, तो ये योगरूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, यहाँ से निकल जाओ यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ से निकल जाओ यह किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयादि बोधक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य? देखिए वाक्य से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, तो वाक्य का भी नोट्स बनाया हुआ है ना, आप उसको देख लीजिएगा वाक्य का नोट्स को यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से निकल जाओ, ये जो है आपको आदेश दिया जा रहा है। आप किसी को आदेश देते हैं जब आपके इच्छा अनुकूल कोई काम नहीं करता है तो आप ऑर्डर जनाते हैं कि यहाँ से निकलो तुम, यहाँ से जाओ तुम, तो ये क्या कर रहे हैं? आप आदेश दे रहे हैं कि उस आदमी को चले जाओ, तुमको हमसे काम नहीं करवाना चाहते हैं। तो जिसमें आदेश दिया जाएगा वाक्य में ना, वो आदेश सूचक वाक्य होगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, ये गलत है, इस तरह का ऑर्डर रहता। तो यहाँ से निकल जाओ यह जो है आदेश सूचक वाक्य में जाएगा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 15 प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ आकलन परीक्षा 2016 का दिखा दिया है। अब आप यहाँ पर जो है आकलन परीक्षा का और सारे राज्यों का आपको मिलते रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपको लगे कि हिंदी में हमको स्कोर को बहुत बेस्ट करना है तो 30 रुपये में आप अभी कभी नोट्स खरीद लीजिएगा। और हम एक बात कहेंगे, ये 100 रुपये का जो टेस्ट सीरीज आपका चलाया जा रहा है, इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़े यदि 1 से 5 के शिक्षक हैं तो, क्योंकि यहाँ से आपका 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहा है जो कि आप यहाँ से 100% स्कोर अपना कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।